वेलकम बैक। और अजब गुल साहब हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गए। आपका क्या ख्याल है कि जो आजकल रिवाइवल जो आपस की बात है, आई थिंक इट शुड बी रिकंस्ट्रक्शन, असरे नौ से बिल्ड करें। ये बिल्कुल बुनियादें बनानी पड़ेंगी फिल्म्स की, बिल्कुल। क्योंकि जो हालत इस वक्त हो चुकी हुई है उसमें कोई रिपेयर नहीं कर सकते किसी चीज को। रिवाइवल करके फिर भी लाइफ सपोर्ट पे अगर रखना है तो इसलिए इससे बेहतर है कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी थी, गोल्डन एरा हो गया, अब हम ब्रांड न्यू शुरू करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करें। और इसमें आप मिलें तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ जो बड़ा बड़ा काम कर रही है, उनके साथ कोई एक लाहा अमल तय करें, कोई एक एग्रीमेंट। कन्वेंशंस होती है, जैसे फ्रेम्स है, जैसे फिल्म्स के ऊपर जो होता है कि वो एक फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, जिसके ऊपर सारे लोग अपनी फिल्म्स लाते हैं और जो उनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होती है कि हम अब आई थिंक कि रामचंद पाकिस्तानी और ये अब फिर से हम डीले हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है जी हो गया। प्लस आपका ख्याल नहीं कि सब्जेक्ट मैटर भी थोड़ा सा डाइवर्स होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एंटरटेनमेंट कमर्शियल फिल्म। बिल्कुल, लोग चाहते हैं इस किस्म की फिल्में, और ये जो हिंदुस्तानी फिल्मों को लोग देखते हैं अपने घरों में या फिर थोड़े बहुत सिनेमा में, तो उसकी वजह भी ये उनका कमर्शियलिज्म होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी ब्रिलियंट सी ब्राइट सी फिल्म होती है, खिली खिली सी, उनका विजुअल बहुत अच्छा होता है, म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, एक्टर्स उनके जो है उनको जो स्टाइलिंग की होती है उन्होंने, जिस तरह से वो बोलते हैं, उस हिसाब से लोगों को आजकल कुछ, मेरा ख्याल है जो नई जनरेशन है वो चाहती है कि इस किस्म की फिल्में हों, और चाहिए हमें कि इस तरह की फिल्में बनाएं, मगर इसके लिए कोई एक रास्ता बनाना होगा। ये एक फिल्म उस रास्ते में शामिल नहीं हो सकती, उन जगहों में नहीं जा सकती जिन जगहों को उन्होंने ब्लॉक करना है। इन लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी, फिर इस इंडस्ट्री को जो है ना आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है, इसकी एक नई शक्ल बनानी होगी। अदरवाइज और कोई डायनामिक सी जो फिल्में हों कि वो लोग हमें फिर कॉपी करें। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बहुत आगे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है मैं इस खुशफहमी में ना कभी भी रहा हूँ, ना मैं चाहूंगा कि कोई रहे। तो वो 100 साल आगे हैं वो लोग। नहीं, मगर इंशाल्लाह क्या पता कुछ हो भी सकता है। कुछ नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए ना, सब लोग इकट्ठे हो जाएं। आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, 200 कर दिया उसने वनडे में, और शाहिद अफरीदी बॉल को कहने का मकसद तो ये है कि बहुत अच्छी बात की क्रिकेट की। हाँ। और मैं आपको फिर काट रही हूँ, आप नाराज ना होइएगा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त लाइन पे अब्दुल कादिर साहब। आपने क्रिकेट की बात की और देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान की जान है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार अजब गुल साहब को, और इनके लिए बहुत ढेरों दुआएं। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी जी जी, एंड थैंक यू सो मच कि आप बात करें, और जागो दुनिया में आप भी एक, इंशाल्लाह हम आपको भी जरूर दावत देंगे कि आप खुद आइए यहाँ, ताकि फिर हम पाकिस्तान की टीम के ऊपर बात करें। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कि आप अजब साहब के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? अजब गुल साहब के बारे में। अजब गुल साहब जी माशाल्लाह खूबसूरत आदमी, नेक आदमी, बहुत अच्छे एक्टर, और इस मुल्क के अंदर असल में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक फिल्म इंडस्ट्री का भी प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से, इस तरह के जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस वजह से फिर ये है कि वो अपना जो स्किल, एबिलिटी, टैलेंट, ये जो सारी बातें होती हैं, तो ये शायद ये तो इन लोगों की बड़ी हिम्मत है। अजब गुल तो बड़ा हिम्मत वाला बंदा है कि जिसने मेरा ख्याल है एज ए एक्टर भी, फिर एक एज ए प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी मसला माशाल्लाह अपने आप को मनवाया, और फिर ये है कि इतने महदूद वसाइल के साथ मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे स्पिन बॉलर, मुझे भी याद है वो जिस तरह से वो यूं करके, क्या वो बात, उफ अमेजिंग। आप जैसे कोई आ क्यों नहीं रहे, आप ही ट्रेन कर ले सीरियसली उस जैसे। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो, अगर मेरा रब चाहेगा, अगर मेरे बेटे उस्मान कादर ने जो हाफिज कुरान भी है, अगर अल्लाह की पाक जात को उसने सजदे किए तो वो इंशाल्लाह भुला देगा सबको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट डे। और Thank you very much. Just keep your fingers crossed. बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं। Thank you कादर भाई, बहुत आप जैसे कैलिबर के इस वक्त तक वो जो उनका एक मुनफरिद स्टाइल था वो आज तक फिर नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं आया, कुछ हुआ नहीं है। वो बड़ी एक इंटेंसिटी होती थी जब खेलते थे ये सारे लोग एक ग्रुप में। बिल्कुल इन जैसे प्लेयर्स फिर नहीं आए, वो एक ग्रुप ही ऐसा था जो निराला था। अगर आपको कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टेलीविजन के लिए हो या आपने एक्टिंग करनी है, तो आप किस किस को सिलेक्ट करेंगे एज एन एक्टर? ये मुश्किल हो जाएगा, अभी पता नहीं ना कि क्या है प्रोजेक्ट, क्या है। और नहीं, अभी कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट में आप किसको इन्विजन करते हैं कि जी ये मेरा एक परफेक्ट, कोई एक चीज होती ना अनफुलफिल्ड कैरेक्टर जो आपने नहीं किया अभी तक। नहीं ज़ैनब, ये नहीं, इसको आप किसी तरह से भी जो है ना समझ नहीं सकते
ये एक अजीब सी फीलिंग है, इसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ये उसी वक्त होती है जब आपके पास फाइनेंस हो और आप उसकी प्लानिंग शुरू कर दें। तो अभी से एकदम कुछ समझ नहीं आती, एक अजीब बिखरी सी चीजें है ना। अच्छा, तो आपको किस तरह की, क्या वो चीखो पुकार वाले सीन्स अच्छे लगते हैं या रोमांटिक? सबसे टफ कौन से होते हैं? देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिल्म तो आपको पता है मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से सारी बनती है, तो जहाँ जहाँ वो चीखो पुकार जिसको आप कहते हैं वो भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक ख़ास वजह से होनी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। रोमांस है बिल्कुल, फिल्म अगर बेस करती है तो शायद उसी का जो प्लॉट है उसको आगे लेके चलना पड़ता है। डांस फिल्म का हिस्सा है, यकीनन लोग एंजॉय करते हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है और अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग हो, सिनेमा की हालत अच्छी हो तो फिर फिल्में लोग देखते हैं। बिल्कुल जी। और कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप सोचते हैं कि अच्छा ये मैंने अब करना है? वो मैं अपनी लाइफ में ही अभी तक सही तरह से जो मेरा अपना ज़ाती कैरेक्टर है वो भी इतना अच्छा नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो पहले मैं सही निभा लूँ, फिर शायद मैं फिल्म का या टेलीविजन का कोई अच्छा एक्टर या अच्छा काम कर सकूं। आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि टेलीविजन के ऊपर अब आप नई जनरेशन को देखते हैं, तो आपको लगता है कि इनके साथ अब हम होप वाबस्ता कर सकते हैं कि इंशाल्लाह शायद इनकी वजह से टर्न अराउंड हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। टैलेंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, they're just waiting to be discovered। हाँ बिल्कुल। और एक तो वो डर भी है ना कि वो जी अच्छा ये जो जिस तरह से हमने पिछले दिनों में सुना था कि जी वो गुज्जर जो हैं वो तो स्टूडियो में लॉक कर देते हैं कि जी अब एक्टिंग करें, सीन खत्म करें। नहीं, मेरा ख्याल है अब तो वो गुज्जर भी नहीं रहे और ना वो स्टूडियो के अंदर आना जाना उनका रहा है और ना ही फिल्में उनकी रही है। मेरा ख्याल है अब तो आसानियां हैं, ये शायद बात ही रह गई है। मैं तो देखता हूँ क्योंकि हम लोग तो शूट्स कर रहे होते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लोग अगर आना चाहते हैं तो फिर इसको एक्सक्यूज़ ना बनाएं, आएँ और अपना काम करें। स्टूडियोज़ उनके लिए हाजिर हैं, पाकिस्तानी स्क्रीन के लिए काम करें और इसकी बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। जब इसकी इस तरह की हम तकलीफ देखते हैं तो दुख होता है। आजम गुल साहब, आप मुझे बताएं कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई चांस है जब तक रिवाइव रिकंस्ट्रक्ट नहीं होती, या कोई और प्रोफेशन अगर कोई एस्पायरिंग है कि मैंने आजम गुल बनना है या मैंने एक सुपरस्टार बनना है, तो क्या आप उनको टिप्स देंगे, कोई 2-3? देखिए, इसके लिए एकेडमीज होती हैं। मेरा ख्याल है शायद वो एकदम टेलीविज़न कैमरे पे एक सेकंड के लिए अगर मैं कह दूं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि उसके लिए मुल्क में एकेडमीज बनाई जाए और वहाँ पे लोग आएँ और अपने लेक्चर्स दें और स्टूडेंट्स क्लासेस लें और वहाँ से फिर अपने डिप्लोमास करके अपनी सर्टिफिकेट्स लेके अपनी सनदें लेके इदारों में जाएँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आदमी जाए कहाँ? टेलीविज़न की हद तक तो ये बात समझ आ जाती है, चलिए वहाँ चला जाता है बंदा, लेकिन अगर फिल्म का किसी को कोई क्रेज़ है या शौक़ है तो फिर फिल्म आगे उसको जो है ना यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो मैं कहूँगा कि पहले फिल्म का स्ट्रक्चर रखें जहाँ ये सारा टैलेंट यूटिलाइज होना है। अगर वो पहले बुनियाद बन जाएगी तो फिर आपकी ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है एक टाइम आएगा कि शायद ये ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे होते हुए बेशक ये आ जाए। आजम गुल साहब, बहुत इट वाज वेरी एनलाइटनिंग आपके साथ कॉन्वर्सेशन। ये जो फिल्म की अब यही दुआ कर सकते हैं बैठकर इज्तिमाई के जो हमारी हुकूमत है वो ज़रा तवज्जो दे। बहुत बिजी है हुकूमत, क्या करें, वो इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है, बड़े मसले मसाइल हैं उनके भी और आई गेस प्रायोरिटी में थोड़ी सी, लेकिन बहुत मज़ा आया। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर हमजा फाउंडेशन, जो आपकी अगली पाइपलाइन में जो आपने अभी प्रोजेक्ट बताया कि जो आप नेक्स्ट फिल्म पे आप काम करना शुरू कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह वी रियली होप टू सी यू ऑन, कि किसी तरह से चाहे आप डायरेक्ट करें सीरियल या कुछ आप टेलीविजन के लिए भी कुछ कीजिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जाने से पहले जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार फिर उनकी मेमोरी रिफ्रेश कर दूं कि जो हमारा आज का सवाल है, दुनिया क्या कहती है, यानी आप क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, क्या बलूचिस्तान के नाराज लीडरान को मनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, हाँ या ना? तो पूरा दिन ट्रांसमिशन के दौरान आप हमें SMS कीजिए 6622 पे, हमारी वेबसाइट पे जाकर अपना ओपिनियन दर्ज कीजिए, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv। अपना बहुत ख्याल रखिए और बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, एंड हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह सुबह सवेरे 8:30 पे। अल्लाह हाफिज़।